हेलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे पीएसयू बैंक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, आपके पैसे से 3 से 4 गुना ग्रो कर सकता है। ऐसा पीएसयू बैंक, ऐसा 3 पीएसयू स्टॉक हम आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं जो फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और जिसका एनपीए लगातार घट रहा है। तो पहला बैंक है दोस्तों एसबीआई। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का मार्केट कैप 5,75,816 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 645 रुपये चल रहा है, हाई लगा 660, लो लगा 499 रुपये का। वही डिविडेंड के मामले में भी कम बैंक पीछे नहीं है, 1.77 का डिविडेंड देता है। आरओसी आरओई बहुत अच्छा, फेस वैल्यू 1 का है। वहीं इसका प्रॉफिट एंड लॉस का अपन बात करते हैं तो एक समय में कंपनी माइनस में था। नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट कंपनी का माइनस में था। उसके बाद प्रॉफिट में आया 3,351 करोड़, फिर 21,140 करोड़, फिर 23,888 करोड़, 37,183 करोड़, 57,750 करोड़। अभी 9 महीने में 70,000, 9 से 10 महीने में 70,399 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। वही अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की अपन बात करते हैं तो प्रमोटर के पास अभी 57.5% के आसपास प्रमोटर के पास होल्डिंग है। एफआईएस के पास 10.72% का होल्डिंग है। डीआईएस के पास 24.36% का हिस्सेदारी। वही गवर्नमेंट का कुछ 0.03 का हिस्सा और पब्लिक का 7.14 का होल्डिंग है। बाकी पीएसयू बैंक है तो प्रमोटर सरकार ही है दोस्तों। दूसरे स्टॉक का नाम है दोस्तों पीएनबी बैंक, मतलब पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का मार्केट कैप 1,07,688 करोड़ है। ठीक है, वही इसका करंट प्राइस बोले तो 97 रुपये चल रहा है और हाई लगाया 99 का, लो लगाया 44 का। वही डिविडेंड के मामले में 0.69% का डिविडेंड। आरओसी आरओई अच्छी है, फेस वैल्यू 2 का है। वहीं अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस का अपन बात करते हैं तो एक समय में कंपनी 2020 से अपन देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 4,485 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2020 में। 21 में 2,695 करोड़, 22 में 3,900 करोड़ और 23 में 3,359 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। वहीं अभी 10 महीने में 5,945 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, जो कि संख्या बढ़ के और आज आगे जाएगा। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की अपन बात करते हैं तो वहीं प्रमोटर का हिस्सेदारी 73% है। एफआईएस का हिस्सेदारी 2.5% के आसपास। डीआईएस का हिस्सेदारी 13.80 के पास है। ठीक है, डीआईएस का हिस्सेदारी। वही पब्लिक की बात करें तो 10.41% का पब्लिक का हिस्सेदारी है। वही अगर तीसरे बैंक की बात करते हैं तो तीसरे बैंक के नाम है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मार्केट कैप 1,21,139 करोड़ है। करेंट प्राइस 234 रुपये चल रहा है। वही हाई लगाया 237 का और लो 146 रुपये का। स्टॉक का पी 6.55 है। वही डिविडेंड की बात करें तो 2.35 डिविडेंड परसेंटेज है। आरओसी आरओई भी अच्छा है, इसका फेस वैल्यू 2 का है। वही अगर इसका नेट प्रॉफिट का अपन बात करते हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट की इसका बात करते हैं तो एक समय में कंपनी माइनस में नेट प्रॉफिट जनरेट करता था। ठीक है, उसके बाद 981 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर 1,620 करोड़, फिर 7,900 करोड़ का, फिर 15,000 करोड़ का और अभी 10 महीने में 18,565 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। वही पोजीशन की बात करते हैं दोस्तों तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है, दूसरा में आता है बैंक ऑफ बड़ौदा और तीसरा में आता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। मतलब अपने पीएसयू बैंक में ये नंबर 1, 2 और 3 पे अपना पोजीशन बना के रखे। वही अगर एनपीए की बात करें तो मार्च 2023 के हिसाब से जो डेटा मिला है उसके हिसाब से ग्रोस एनपीए है 2.78 का एसबीआई का। वही पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए की बात करें तो पहले पंजाब नेशनल बैंक के पास 29,348 करोड़ का नेट एनपीए था, और जो कि घट के पिछले क्वार्टर से घट के अभी 13,114 करोड़ का नेट एनपीए है पंजाब नेशनल बैंक के पास, जो कि एक पॉजिटिव बात है दोस्त। तो अगर आप कोई ऐसा पीएसयू बैंक स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं तो आप ये तीनों एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों स्टॉक में बिंदास जा सकते हैं दोस्तों। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से वो चीज़ के बारे में डिस्कस करें, पूछ के बोले, अपनी स्टडी करें, उसके बाद ये सब में जाए।